अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों, सबको मुनसिफ अवान का इतना बड़ा सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये जनाब इस्लामाबाद जाने की तैयारी शुरू है। ये अब निकलने लगा हूँ इस्लामाबाद के लिए। जिसने मेरे साथ आना है मोस्ट वेलकम। हमारे पास गाड़ी में जगह है, आपको ले जाएंगे। आप रब्ता करें। वैसे भी रब्ता कर सकते हैं 03004725 वहाँ पे। और आपसे सियासी बातें भी करते हैं वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस है, वो करना है। उसके बाद जो रिटायर्ड हमारे पाकिस्तानी मुलाजमीन हैं, जिनके पूरे पाकिस्तान के केस माशाल्लाह मेरे पास हैं, पूरे पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया से मेरे इतने पुराने दोस्त मुझे मिले हैं जो मेरे एज फेलो हैं, रिटायर हो गए हैं। तो उन तक भी मेरे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है ये केस रिटायर्ड मुलाजमीन का करके। ठीक है ना जी। तो उनको इंशाल्लाह ताला पेंशन मिलने वाली है। 3 सूबों में मेरे हक में हो चुका है, KP के, सिंध और बलूचिस्तान में। अब पंजाब का रहता है और फेडरल का पूरे पाकिस्तान का रहता है। ठीक है ना जी। तो इसके लिए आप रब्ता करें। हर पाकिस्तानी जो मुलाजिम है जिसकी पेंशन है ना, वो ये केस कर सकता है। ये पहले, इससे पहले कभी किसी को नहीं मिला था। पहली दफ़ा ये हमने राइट किया है। जो इब्तदाई मैंने बहस की थी उसमें मैंने ये केस एडमिट करवाया है। और वो अल्लाह के फजल से जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इब्तदाई आर्गूमेंट के बाद ये एडमिट किया है। अब फाइनल आर्गूमेंट के पास है। आप इसमें अगर शामिल होंगे तो इस्लामाबाद में फेडरल वाले और पंजाब वाले लाहौर में, तो ये केस आपका यहाँ पे उस मेन केस के साथ शामिल हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। आपको लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, जैसे पहले कर रहे हैं ना लोग, ऐसा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मुझसे रब्ता कायम करें। अपना जो केस आपने इस्लामाबाद में करवाना है या लाहौर में करवाना है, ठीक है जी। मुनसिफ अवान एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। ठीक है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी मेरा ऑफिस है। और हमारी ये जो कंपनी है ना, मुनसिफ लॉ कंपनी, अल्लाह के फजल से इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान में केस कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का कोई ज़िला और तहसील ऐसे नहीं जहाँ पे MLC मुनसिफ लॉ कंपनी का वकील नुमाइंदा ना हो। ये चैलेंज करता हूँ, आप किसी तहसील का, किसी ज़िले का मुझसे वकील का आप एड्रेस लें, मैं आपको बता दूंगा। चलें जी, अब आएँ जी थोड़ी सी सियासी बातें। सियासी बातें होती हैं, वो इनको ज़्यादातर तो मेरी जो वीडियो होती है नून लीग को समझाने में लग जाती हैं। नून लीग वालों को समझाने में लग जाती हैं। अब कल मैंने रात को एक बनाई है कि आसिफ अली जरदारी ने अपना तमाम होमवर्क अगले 5 साल के लिए कर लिया है, तो साढ़े जड़े बेचारे नून लीग वाले ने कुछ भी नहीं कर रहे। अब उनको मैं बड़ा ज़रूरी एक मशवरा ये दे रहा हूँ, और भी खबरें हैं, ये दे रहा हूँ कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाओ। ये आपकी बेस बनेंगे आइंदा के लिए। सिंध में भी हो गए हैं, KPK में भी हो गए हैं, बलूचिस्तान में भी हो गए, पंजाब में नहीं। आप बताएं इस वक्त अगर पंजाब में हमजा शहबाज साहब इलेक्शन करवाते हैं तो ज़्यादा इम्कान यही है ना कि मुस्लिम लीग नून के लोग जीतेंगे और वो 5 साल के लिए जीत जाएंगे, और फिर उन्होंने ही आगे MP MNA सेलेक्ट करने हैं कि नहीं। लेकिन इधर इनकी तवज्जो नहीं है। ना ये लाडले को काबू कर सके और ना ये इस तरह की प्लानिंग कर सके। मैं हैरान हूँ खुदा की कसम कि ये इनके पास कोई ज़हन नहीं है, कानूनी और दूसरा ज़हन नहीं है जो हम ये करते हैं। आप मुझे मशवरे दे रहे होते हैं, आम बंदा इतना अच्छा मशवरा दे रहा होता है कि सर जी नून लीग गल कबूज गया कहन ते ए कहन। अब इन्होंने सिर्फ एक तर्जमान रखी हुई है, मरियम औरंगजेब। आप भी उससे तंग होंगे, मैं भी तंग होगा भाई, वो ठीक होगी, लेकिन तर्जमान अपने रखे ना बहुत सारे जो उनको जवाब दें।
इमरान खान ने क्या किया हुआ था, हर वजीर के साथ एक वजीर लगाया हुआ था, हर नवाज शरीफ के साथ एक अलहदा, बिलावल भुट्टो के साथ उसने मुराद सईद लगाया हुआ था, शहबाज शरीफ के साथ उसने फवाद चौधरी को लगाया हुआ था। उसने कहा हुआ था कि इधर से जो बयान देगा ना, आपकी ये जिम्मेदारी है, मैं आपको कहूँ या ना कहूँ। जो ही बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी, 5 मिनट के बाद मुराद सईद और मुंडा वो आ जाता सी कि भाई उसने गलत कहा है, ये है वो। ये सियासत ये होती है, ये सही वाली सियासत है। लेकिन मुझे अफसोस है जनाब, अफसोस है कि इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, कसम खुदा की। मशवरे दे दे के मुनसिफ अमान तक थक गया, पता नहीं तुसी थके हो कि नहीं। क्या करें सर जी, वो कहते हैं ना जी, वो जब भी लौटा तो मेरे पास आया, यही एक बात अच्छी है मेरे हरजाई की। हम हैं तो नून लीग वाले ना सारे, हम इनके ऊपर तनकीद करते हैं, शहबाज शरीफ के ऊपर ये वो सारा। मैं ये कहता हूँ कि अब एक और मशवरा भी साथ साथ देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए ना, मरीम नवाज़ को मुस्लिम लीग नून का फुल सदर बना दिया जाए, बड़ा फ़र्क पड़ेगा। कसम खुदा की, मरीम ने परसों कहा है कि मैं अकेली ही इमरान खान की पार्टी के लिए काफ़ी हूँ। मैं उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती है कि इमरान खान जैसे बंदे जो है ना वो छुपते फिरते हैं। एक निहत्ती लड़की, वही बेनज़ीर वाली, जैसे वो नज़म है कि एक निहत्ती लड़की से डरते हैं बंदूकों वाले, ठीक है ना। तो मरीम नवाज़ के अंदर कुदरती जोश जज्बा है, और फिर सबसे बड़ा लीडर तो नवाज शरीफ साहब है। उनको चाहिए कि वो इधर आए। अब पंजाब में, सिर्फ पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं है, इसके ना होने का नून लीग को कितना नुकसान है। पहले इन्होंने थोड़े से अपने हाथ कटवाए हैं जरदारी के सामने, और जरदारी ने कहा जी कि बिलावल भुट्टो जो है ना वो वजीर खारजा बन गया है, वो मसरूफ़ है, अब पार्टी मैं चलाऊँगा। ये चीज़ें होती हैं। तो वो जनाब आ गए, लाहौर बैठ गए जरदारी साहब, जिसने भी मिलना है मिलो। वो नए पुराने सबको जी, वो जी नदीम अफजल चांद इधर आ, फलाना इधर आ, सबको इकट्ठा कर रहा है और कह रहे हैं कि पंजाब में मैंने इधर जीतना है और आइंदा हुकूमत मेरी है। तो ये प्लानिंग नून लीग वालों को नहीं करनी चाहिए। मैं अब इस वीडियो के ज़रिए सिर्फ हमजा शहबाज और उनको कहता हूँ कि फौरी तौर पे पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं। ये नून लीग के लिए रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इसके ऊपर दोस्तों तवज्जो नहीं है। मुझे अफसोस है कि नहीं है। और मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, उनका पाकिस्तान में आने से बहुत अच्छा होगा। और नून लीग को एक और बात कहता हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो नून लीग में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अलग सेल बनाएं, साद रफ़ीक साहब की निगरानी में, स्पीकर अयाज सादी की निगरानी में, कि जनाब वो इनको राब्ते करें कि जो न्यूट्रल लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, वो इनकी पार्टी में आके शामिल हों, ये बनाएं वो। लेकिन नहीं सर जी, इन तिल च तेल नहीं है। कल का मैंने कह दिया कि ये नून लीग नहीं, ये निकम्मी लीग है, इनके कामों की वजह से। जरदारी ने कहा है कि 20 सीटें मुझे आपने जनूबी पंजाब से देनी है, बाकी मैं हिम्मत करके जीतूंगा, ठीक है। ये 20 सीटें सिंध से मांगे तो सही। जरदारी ने कहना जाओ फुटो, उसका ऐसे अपर हैंड है, बिल्कुल सबसे सीनियर सियासतदान वो इस वक्त है। हम उसके ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि तुम भी कुछ करो। हर पार्टी का हक है कि वो अपनी पार्टी को प्रमोट करे। जरदारी भी कर रहे हैं, वो अपनी गोटियां खेल रहे हैं, चले, अपने वो ताश के पत्ते फेंक रहे हैं, फेंके। तो इनको भी तो चाहिए ना, इनको भी तो चाहिए। तो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की आप हिमायत करते हैं कि नहीं करते हैं? तो चले जी, आप करते हैं, आप भी मैसेज करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि उन तक ये चीज़ें पहुँचें। ये वीडियो सिर्फ मैं आज पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन पर कर रहा हूँ। अगली वीडियो आपके को मैं इंशाल्लाह रास्ते में बनाऊंगा, आप देखेंगे। तो ये वीडियो फ़िलहाल यही है कि ये पंजाब में फौरी तौर पे बल्दियाती इलेक्शन कराएं।
میری چیخوں سے تنگ نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔